डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट स्लिप नंबर 6, जो ब्लॉक वर्किंग मैनुअल का अमेंडमेंट स्लिप है। एंड दिस वाज इशूड ऑन 18 जून 2024 इन साउथ सेंट्रल रेलवे। सो जो दूसरे जोन के लोग देख रहे हैं, तो प्लीज आप लोग अपने जोन के ब्लॉक वर्किंग मैनुअल से संबंधित नियमों को देख लें। नॉर्मली यही होना चाहिए, फिर भी यदि कोई डिफरेंस है तो जरूर नोट करें। अभी इस स्लाइड में आप देखिए, ये जो ब्लॉक वर्किंग मैनुअल का अमेंडमेंट स्लिप नंबर 6 है। इसका समरी यहाँ पे दिया गया है। देर आर टोटल 26 आइटम। इसमें पूरे 26 आइटम्स हैं। तो उसका ब्रीफ यहाँ पे दिया है मैंने। आइटम नंबर 1 जो इसमें अमेंडमेंट में दिया है, वो न्यू ऐड किया गया है, पहले ये नहीं था। वो किसके बारे में है? IB वर्किंग इन सिंगल लाइन सेक्शन। ब्लॉक वर्किंग मैनुअल सिंगल लाइन टोकन लेस, ये आइटम ऐड किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिस IB वर्किंग नॉर्मली पूरी जगह डबल लाइन में है, पर सिंगल लाइन के लिए भी रूल बना के रखा गया है कि यदि ज़रूरत पड़े तो हम सिंगल लाइन में भी अगर IB सिग्नल लगाते हैं तो क्या रूल फॉलो करेंगे। तो ऑलरेडी रूल बना के रखा है। देन आइटम नंबर 2 से लेकर अप टू आइटम नंबर 12, ये ब्लॉक वर्किंग मैनुअल डबल लाइन से संबंधित है। वो भी हम आपको वन बाय वन पूरा बताएंगे। देन आइटम नंबर 13 से लेकर अप टू आइटम नंबर 23, ये ब्लॉक वर्किंग मैनुअल सिंगल लाइन टोकन लेस के बारे में है। क्योंकि टोकन एरिया तो अभी कहीं यूज में है नहीं, रेयरली कहीं छोटी जगह पे रहता है। पूरा ये जो सिंगल लाइन का है 13 to 23 आइटम, ये टोकन लेस सिंगल लाइन का है। देन आइटम नंबर 24, इसमें दिया है LSS फेल्योर और IV सिग्नल फेल्योर के केस में क्या एक्शन लेना चाहिए, और उसके बारे में जो अमेंडमेंट है वो 24 में मिलेगा। और आइटम नंबर 25, इसमें जो PLCT का फॉर्मेट चेंज किया गया है, न्यू फॉर्मेट के बारे में रूल दिया गया है। और देन लास्ट आइटम है आइटम नंबर 26। आइटम नंबर 26 में जो PLCT के फार्म है, टी उसमें 4 फार्म रहते हैं। T/A1425, इसको बोलते हैं लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज। और जो डिस्पैचिंग स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर इंक्वायरी करता है, तो वो फिलअप करता है पूरा पर्टिकुलर्स इन T/A1425। और T/B1425 को बोलते हैं लाइन क्लियर रिप्लाई मैसेज। इसमें जो रिसीविंग स्टेशन है, लाइन क्लियर देने वाला स्टेशन है, वो पूरा सेम पर्टिकुलर्स, कब लाइन क्लियर पूछा गया, कितने टाइम हमने क्या प्राइवेट नंबर दिया, वो T/B1425 में भरा जाता है रिसीविंग एसएम के द्वारा। ये T/A1425 और T/B1425 रिकॉर्ड पर्पज के लिए हैं, लोको पायलट को नहीं दिए जाते हैं। और एक अंतर और हुआ है, पहले इस अमेंडमेंट के पहले हमारे GNSR में भी अमेंडमेंट हुआ है, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल में भी अमेंडमेंट आ गया। ये T/A1425 में पहले पुराने टाइम में लोको पायलट का एक्नॉलेजमेंट लेते थे, उसका सिग्नेचर लेते थे। अब वो रूल नहीं है। अब T/A1425 में लोको पायलट का सिग्नेचर लेने का ज़रूरत नहीं है। और लास्ट के 2 फार्म हैं जो T/C1425, ये इसका एक कॉपी लोको पायलट को दिया जाता है और दूसरा कॉपी रिकॉर्ड के लिए स्टेशन में रखा जाता है। देन चौथा है T/D1425, उसका भी एक कॉपी लोको पायलट को और दूसरा कॉपी रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है। T/C1425 फॉर अप लाइन ट्रेन, अप डायरेक्शन ट्रेन, एंड T/D1425 फॉर डाउन डायरेक्शन ट्रेन, उसके लोको पायलट को दिया जाता है। तो ये पूरा आइटम नंबर 26 में समरी के रूप में दिया हुआ है। लेट अस सी वन बाय वन। आगे हम डिटेल में एक एक आइटम बताने के पहले आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि मैं लगातार GNSR, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल और एक्सीडेंट
और अनयूजुअल अकरेंसेज के टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूँगा। सो इसके लिए आपको थोड़ा वैल्यूएबल सपोर्ट की आवश्यकता है ताकि मैं और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकूं। उसके लिए हमारा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर दिया है 8309665781। ये वॉलंटरी बेसिस पर है। सो यदि आपकी इच्छा हो तो आप इस नंबर पर हमें सहयोग करके इस कार्य को आगे बढ़वा सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, अब हम आगे एक एक आइटम डिटेल में देखेंगे। जैसा कि आपको हमने बताया, ये आइटम नंबर 1 जो है अमेंडमेंट स्लिप नंबर 6 का, ये न्यू ऐड किया गया है। ये कहाँ पे ऐड किया गया है? सिंगल लाइन टोकनलेस ब्लॉक वर्किंग मैनुअल का जो पार्ट है, सिंगल लाइन टोकनलेस सेक्शन है, तो उसमें 3.5A इन पार्ट बी सिंगल लाइन टोकनलेस ब्लॉक वर्किंग मैनुअल सिंगल लाइन टोकनलेस इज रीनंबर्ड एज 3.5A पार्ट 1, तो उसमें ब्रैकेट 1 लगा दिया गया और एज ए पार्ट 2 उसमें ये नया ऐड किया गया कि यदि सिंगल लाइन में आईबी सिग्नल लगाया जाता है तो कैसे कार्य संचालन करेंगे। तो एज ए स्टेशन मास्टर एक्स एंड वाई यहाँ पे दिया है, तो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल में तो सिंगल लाइन में आईबी सिग्नल हमने नहीं देखा है, हो सकता है कहीं पे लगा हो, आप लोग जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो स्टेशन मास्टर जो एक्स से वाई के लिए ट्रेन भेजना है, लाइन क्लियर पूछ रहे हैं आईबी एरिया में। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ब्लॉक सेक्शन में आईबी सिग्नल लगता है तो दो पोर्शन में ब्लॉक सेक्शन डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पोर्शन को बोलते हैं स्टेशन कंट्रोल्ड आईवी सेक्शन, ये नया नाम उसको जो दिया गया है स्टेशन कंट्रोल्ड आईवी सेक्शन। और आईवी सिग्नल के आगे जो पोर्शन रहता है आईवी से लेके जो सेकंड पोर्शन है उसका नाम रहता है ब्लॉक कंट्रोल्ड आईवी सेक्शन। सो स्टेशन मास्टर यक्स को वाई स्टेशन की तरफ ट्रेन भेजना है एज ए अप डायरेक्शन। तो देखिए स्टेशन यक्स दो कॉलम में दिया है, स्टेशन वाई। तो फर्स्ट एसएमएक्स को लाइन क्लियर पूछना है तो उन्हें अपने स्टेशन पे क्या कंडीशन चेक करना है। एसएम इंश्योर्स लाइन क्लोज इंडिकेशन, लाइन क्लियर पूछने के पहले लाइन क्लोज इंडिकेशन होना चाहिए हमारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में। एसएन के यानी सिग्नल नॉर्मल इंडिकेशन येलो होना चाहिए। एसएन ओ ई के सिग्नल एट अदर एंड, अदर एंड स्टेशन के जो सिग्नल है उसका भी इंडिकेशन आजकल के नए ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में आता है, वो भी येलो होना चाहिए। तो ये नॉर्मल है, यानी हमारे स्टेशन के सारे सिग्नल ऑन में है, नॉर्मल है, येलो लाइट रहेगी। अदर एंड के सिग्नल सब नॉर्मल में है, ऑन में है, तो येलो लाइट रहेगी। लाइन फ्री इंडिकेशन ग्रीन, यानी ब्लॉक सेक्शन फ्री है उसका इंडिकेशन ग्रीन आएगा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में। एसएम की शैल बी टर्न टू इन पोजिशन, एसएम की इन डाला। देन एसएम सेंड्स कॉल अटेंशन, वन बेल से जो कॉल अटेंशन देते हैं टू एडवांस स्टेशन मास्टर को हम बेल बजा के बुलाएंगे। देन स्टेशन मास्टर वाई क्या करेगा, एसएम की शैल बी टर्न टू इन पोजिशन, एसएम की इन करेगा। देन एसएम एक्नॉलेजेज बाय प्रेसिंग बेल, बेल कोड से हम एक्नॉलेज करेंगे एंड अटेंड्स द टेलीफोन, और उसके बाद टेलीफोन उठा के जो ब्लॉक टेलीफोन दिया है उस पर दोनों करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इस्टेब्लिशिंग डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि सिंगल लाइन सेक्शन में आईवी सेक्शन भी लग गया है, तो यदि स्टेशन मास्टर एक्स ट्रेन भेज रहा है सो उसमें और ज़्यादा सावधानी लेना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, ताकि उसी तरफ के सिग्नल जो आईवी सिग्नल है एलएसएस उसी तरफ के सिग्नल ऑफ होंगे, उसका कंट्रोल दोनों एसएम के पास रहेगा। सो उस जैसे ऑटोमेटिक सिंगल लाइन में रहता है कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक को इस्टेब्लिश करना पड़ता है पहले, उसी तरह से इसमें भी डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक को इस्टेब्लिश करना है। एसएम टू इंश्योर बोथ स्टेशन कंट्रोल्ड एंड ब्लॉक कंट्रोल आईवी सेक्शन, यानी आईवी सेक्शन का दोनों पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन सेकंड पोर्शन दोनों फ्री है, दोनों तरफ से कोई भी ट्रेन नहीं है। Then request the SMY for direction setting towards up supported by private number with intended movement of train। हमें जो स्टेशन मास्टर एक्स को जो ट्रेन स्टार्ट करना है उसका पर्टिकुलर्स बताएंगे, प्राइवेट नंबर देंगे और SMY को बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक आप सेट करिए।
देन पॉइंट नंबर 4, एस एम वाई क्या करेगा, एस एम सेल सेट द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक टुवर्ड्स अप एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ एस एम एक्स सपोर्टेड बाई ए प्राइवेट नंबर फॉर डायरेक्शन सेटिंग। डायरेक्शन सेटिंग के लिए जो भी नाव हैंडल दिया रहेगा, स्लॉट दिया रहेगा, उसको अप डायरेक्शन के लिए सेट करने के बाद देन एस एम वाई एक्स को भी प्राइवेट नंबर देगा। कहने का मतलब एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन सेट करने के लिए प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करेंगे। ट्रेन पर्टिकुलर्स का भी उन्होंने एक्स ने वाई को बता दिया। देन पॉइंट नंबर 5, एस एम सेट्स द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक टू अप। अब एस एम एक्स भी डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक का जो भी उनके पास नाव स्लॉट है वो अप डायरेक्शन में सेट करेंगे विथ फुल डिस्क्रिप्शन सपोर्टेड बाय प्राइवेट नंबर, और डायरेक्शन सेट करने के बाद पीएनबी एस एम वाई को देंगे। देन एस एम वाई क्या करेगा, पॉइंट नंबर 6, लाइन क्लोज इंडिकेशन। अब लाइन क्लियर देना है, लाइन क्लोज इंडिकेशन एलो, जो लाइन क्लोज है मतलब कि कोई भी ट्रेन का मूवमेंट नहीं है, इंडिकेशन एलो होना चाहिए। एस एन के इंडिकेशन एलो, जैसा एक्स ने अपने स्टेशन में चेक किया उसी तरह एस एम वाई भी अपने स्टेशन का देखेंगे कि सिग्नल नॉर्मल इंडिकेशन एलो है, अदर एंड इंडिकेशन एस एन ओ ई के वो भी एलो है, लाइन फ्री इंडिकेशन ग्रीन है, संट की इंडिकेशन ग्रीन है, यानी संट की इन है, आउट नहीं है। एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेन मूवमेंट एंड ग्रांट लाइन क्लियर सपोर्टेड बाय 2 प्राइवेट नंबर। तो जैसा कि आप जानते हैं डायरेक्शन सेटिंग के लिए पीएन एक्सचेंज किया उन लोगों ने, इसके बाद जब लाइन क्लियर देंगे तो फर्स्ट जो स्टेशन कंट्रोल्ड आईबी सेक्शन है यानी फर्स्ट पोर्शन के लिए एक प्राइवेट नंबर, और जो आईबी सेक्शन का सेकंड पोर्शन होता है उसके लिए दूसरा प्राइवेट नंबर, यानी एक ही ट्रेन के लिए 2 प्राइवेट नंबर देना पड़ेगा क्योंकि आईबी सिग्नल लगा हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, एस एम एक्स क्या करेंगे, एस एम प्रेसेज बेल एंड टीजीटी, यानी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में जो लाइन क्लियर देने का लेने का तरीका है। आजकल जो नए ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हैं जो ये यूएफएसबीआई वाले हैं, एसएसबी पीएसी वाले हैं, ये सब में तरीका क्या है, बहुत ही सॉफ्ट हैंडलिंग है, बहुत आराम से लाइन क्लियर आता है। सो बेल बटन के साथ टीजीटी बटन प्रेस करेगा जिसको लाइन क्लियर लेना है until TGT arrowhead indicates lights of green। सी ये नॉर्मली 3 सेकेंड का काम है, विद इन 3 सेकेंड में जो TGT arrowhead ट्रेन गोइंग टू, TGT का मतलब क्या है, ट्रेन गोइंग टू, तो जैसा ही बेल और TGT दोनों बटन प्रेस करेगा SMX वैसे ही वो लाइट जल जाएगी, ग्रीन इंडिकेशन आ जाएगा, मतलब लाइन क्लियर आ गया। Of pressing the button, SM shall release button and recheck conditions of his station and ask station at other end to recheck the conditions for granting line clear। कहने का मतलब यदि ये 3 सेकंड में इंडिकेशन नहीं आया तो फिर वापस हम देखेंगे कि हमारे स्टेशन में जो SN के SNOE के इंडिकेशन है, शंट की का इंडिकेशन है, वो सब बराबर है कि नहीं है, और दूसरे SM एडवांस SM को भी बोलेंगे कि आपके यहाँ भी इंडिकेशन चेक करो। ओके, देन आइटम नंबर 8, SMY क्या करेगा, लाइन क्लोज इंडिकेशन टर्न्स, यदि लाइन क्लियर आ गया, बेल और टीजीटी दबाने पे टीजीटी ग्रीन आ गया, तो इनके यहाँ जिसने लाइन क्लियर दिया है उसके यहाँ ऑटोमेटिकली टीसीएफ, टीसीएफ का मतलब क्या होता है, ट्रेन कमिंग फ्रॉम, तो उनके यहाँ क्योंकि एक्स से वाई की तरफ ट्रेन जाएगी तो उनके यहाँ टीसीएफ इंडिकेशन आएगा, वो भी ग्रीन हो जाएगा। इनका टीजीटी ग्रीन हो गया डिस्पैचिंग एसएम का, और रिसीविंग एसएम का टीसीएफ इंडिकेशन ग्रीन हो जाएगा। देन नंबर 9, लाइन क्लोज इंडिकेशन टर्न्स ऑफ, जो लाइन क्लोज इंडिकेशन था अब वो खत्म हो जाएगा, एंड टीजीटी एरोहेड इंडिकेशन लाइट्स ऑफ ग्रीन, टीजीटी ग्रीन हो गया, रिलीज द बेल एंड टीजीटी बटन, तो 3 सेकेंड में होता है, लाइन क्लियर आ गया 3 सेकेंड में बटन को छोड़ देना है। देन पॉइंट नंबर 10, एसएम टेक्स एलएसएस टू ऑफ। अब जैसे लाइन क्लियर मिल गया ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में, तो अभी क्या करना है, जो सिग्नल एलएसएस को ऑफ करना है, एसएम एलएसएस को ऑफ करेगा, एसएन के इंडिकेटर टर्न्स ऑफ, जो एसएनके का येलो इंडिकेशन आ रहा था वो बंद हो जाएगा, ट्रेन इंटर्स ब्लॉक सेक्शन, ट्रेन एलएसएस पार के जैसे ही पार करके ब्लॉक सेक्शन में जाएगी तो यहाँ पे रेड इंडिकेशन आएगा, देयर बाई स्टेशन कंट्रोल आईबी सेक्शन लाइन ऑक्यूपेशन, तो लाइन ऑक्यूपाइड इंडिकेशन जो ग्रीन था वो रेड हो जाएगा, जो आईबी सेक्शन का फर्स्ट पोर्शन है स्टेशन कंट्रोल्ड आईबी सेक्शन वो ऑक्यूपेशन रेड हो जाएगा, मीन्स ऑक्यूपाइड। एलएसएस
रिप्लेसेस टू ऑन, जैसे ही ट्रेन पास होती है तो LSS पुट बैक ऑन यानी रेड हो जाता है। पुट बैक और नाप को फिजिकली हमें वापस ऑन में कर देना चाहिए। जब वहाँ पे ट्रेन पास हो गई, रेड इंडिकेशन आ गया LSS का, तो फिजिकली नाप को भी पुट बैक कर देना है। इंश्योर SNK लाइट्स अप येलो, जो सिग्नल नॉर्मल इंडिकेशन है अब येलो हो जाएगा। जैसे ही हम LSS को पुट बैक ऑन करेंगे तो हमारा SNK इंडिकेशन येलो हो जाना चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब SNT डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा। देन गिव कॉल अटेंशन एंड गिव ट्रेन इंटरिंग स्टेशन कंट्रोल IB सेक्शन टाइमिंग। तो इसके बाद एक बेल दबा के बजा के एडवांस सिस्टम को टाइमिंग बताएंगे और कंट्रोलर को भी, सेक्शन कंट्रोलर को भी टाइमिंग बताएंगे। 11 पॉइंट में क्या है, SMY क्या करेगा, ही विल एक्नॉलेज द बेल बटन, जो बेल कोड आया 1 उसको एक्नॉलेज करेगा। नोट, ही विल नोट डाउन द टाइमिंग्स, टाइमिंग नोट करेगा। एंड SNOE के लाइट्स अप येलो, और इनका भी जो SN यानी सिग्नल इंडिकेशन एट अदर एंड में इंडिकेशन क्या हो जाएगा, येलो हो जाना चाहिए। ओके, तो देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, SM टेक्स IB सिग्नल टू ऑफ। अभी जैसे ही IB सेक्शन का जो दूसरा पोर्शन है जिसको बोलते हैं ब्लॉक कंट्रोल IB सेक्शन, क्योंकि फर्स्ट ट्रेन के लिए लाइन क्लियर मिला हुआ है तो अब हम IB सिग्नल को भी ऑफ कर सकते हैं। देन ट्रेन इंटर्स द ब्लॉक कंट्रोल IB सेक्शन, जैसे ही ट्रेन सेकेंड पोर्शन में IB सेक्शन के इंटर करेगी तो वहाँ का ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा, TGT एरो हेड इंडिकेशन टर्न्स रेड, फिर TGT रेड हो जाएगा। ब्लॉक कंट्रोल्ड IB सेक्शन लाइन ऑक्यूपेशन इंडिकेटर टर्न्स रेड, और IB सेक्शन का सेकेंड पोर्शन का जो ऑक्यूपेशन इंडिकेटर वो भी रेड हो जाएगा। ACKN यानी उसका TGT जो इंडिकेशन है उसका नाम है ACKN इंडिकेशन लाइट्स अप एंड बजर साउंड्स by acknowledging the same indication turns off and buzzer is silenced। और यहाँ पे स्टेशन मास्टर X को लाइट और बजर आएगा, फिर हम ACKN बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने से मतलब एक्नॉलेज करेंगे तो इससे क्या होगा, बजर और लाइट दोनों बंद हो जाएगी। देन इसका मतलब ट्रेन पास हो गई IB सिग्नल। देन पुट बैक द IB सिग्नल कंट्रोल टू नॉर्मल, तो फिजिकली IB सिग्नल को पुट बैक ऑन कर देंगे जैसा प्रैक्टिकल में करते हैं। देन पॉइंट नंबर 13, SMY का ड्यूटी क्या है, लाइन ऑक्यूपाइड इंडिकेटर टर्न्स टू रेड। अब जैसे ही IB सिग्नल पार किया है गाड़ी तो लाइन ऑक्यूपेशन इनका क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। सेक्शन बजर स्टार्ट्स रिंगिंग, और उनको भी बजर आएगा कि ट्रेन इंटर हो गई है ब्लॉक कंट्रोल IB सेक्शन में, यानी सेकेंड पोर्शन में इंटर हो गई है। और TCF एरो हेड इंडिकेशन टर्न्स रेड, और TCF जो ग्रीन था अब वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इनका भी रेड हो गया। देन इन्हें भी ACKN इंडिकेशन लाइट जलेगा, बजर आएगी, उसको एक्नॉलेजमेंट देंगे। बट जब बटन दबाएंगे तो लाइट और बजर दोनों बंद हो जाएगा। देन पॉइंट नंबर 14, अब समझो ट्रेन पहुंच गई एडवांस स्टेशन में। देन गिव ट्रेन इंटरिंग ब्लॉक कंट्रोल, अभी तो क्या है, पहले तो IB सिग्नल गाड़ी पार की है तो स्टेशन मास्टर X IB सिग्नल पार करने का यानी जो ब्लॉक कंट्रोल IB सेक्शन है उसमें एंट्री होने का टाइम स्टेशन मास्टर Y को बताएगा और कंट्रोलर को भी बताएगा। देन स्टेशन कंट्रोल IB सेक्शन इंडिकेटर टर्न्स ग्रीन, अब जो स्टेशन कंट्रोल यानी IB सेक्शन का जो फर्स्ट पोर्शन था वहां से गाड़ी क्लियर हो गई, वो पोर्शन क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, मतलब फ्री हो गया। देन 15 पॉइंट SMY के यहाँ क्या होगा, SMY note down the train entering block control IB section timings as given by SMX। SMX ने जो IB सेक्शन में यानी सेकंड सेक्शन में एंट्री होने का टाइम दिया है उसको SMY नोट करेगा। ओके, देन 16, SM कैन सेंड ए सेकेंड ट्रेन। अब जैसे फर्स्ट पोर्शन फ्री हो गया, ट्रेन सेकेंड पोर्शन में है, तो फर्स्ट पोर्शन फ्री है तो हम सेकेंड ट्रेन स्टार्ट कर सकते हैं, बट विद द कंसेंट ऑफ स्टेशन मास्टर Y, यानी ट्रेन पर्टिकुलर्स बता के और सब डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक जो इस्टेब्लिश हुआ है वैसा इस्टेब्लिश करके और प्राइवेट नंबर लेके हम सेकेंड ट्रेन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो IB सिग्नल का जो यूज है वही है कि एक ही ब्लॉक सेक्शन में एक समय में 1 by 1 2 ट्रेन जा सकती है। ओके,
देन 17 SM टेक्स ऑफ रिसेप्शन सिग्नल। अब उनका क्योंकि सेकंड पोर्शन में ट्रेन जा रही है तो स्टेशन मास्टर वाई जो है होम सिग्नल ऑफ करेगा और ट्रेन को रिसीव करने का अरेंजमेंट करेगा। ट्रेन पासेज होम सिग्नल, जैसे ही ट्रेन होम सिग्नल पास होगा होम सिग्नल गोज टू ऑन। तो जो नॉर्मल पोजीशन है होम सिग्नल पास होने के बाद होम सिग्नल ऑन हो जाएगा, तो फिजिकली हम होम सिग्नल के बटन को पुट बैक ऑन करेंगे। देन ट्रेन क्लियर्स ब्लॉक सेक्शन, लाइन ऑक्युपाइड, इंडिकेटर टर्न्स टू ग्रीन, और ऑटोमेटिकली जो ब्लॉक सेक्शन, इसमें जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है नए वाले में UFSBI और SSBPSC में ऑटोमेटिक ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट क्लियर हो जाता है। जैसे ही ट्रेन होम सिग्नल पार करेगी स्टेशन के अंदर जाएगी, पूरा ट्रैक सर्क्यूटिंग के द्वारा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट क्लियर हो जाता है, इंडिकेशन ग्रीन हो जाएगा। सेक्शन बजर स्टार्ट्स, और जो क्योंकि स्टेशन में गाड़ी आई तो सेक्शन बजर स्टार्ट होगा। एरो हेड इंडिकेशन टर्न्स टू फ्लैशिंग ग्रीन, फ्लैशिंग ग्रीन इंडिकेशन आएगा SMY को। AC के जो TCF का एक्नॉलेजमेंट बटन है उसको प्रेस करने से ये फ्लैशिंग ग्रीन लाइट बंद हो जाएगी और बजर भी बंद हो जाएगा, यानी वो ब्लॉक क्लियरेंस का टाइमिंग वही रहेगा। देन पॉइंट नंबर 18, SMX क्या करेगा, सेक्शन बजर स्टार्ट्स। अब जैसे ही इनका TGT एरो हेड इंडिकेशन टर्न्स टू फ्लैशिंग ग्रीन, AC के इंडिकेशन लाइट्स अप, acknowledge the buzzer by pressing AC key button, AC key indicator turns off and buzzer gets silence. Okay, then section buzzer start TGT, so train going to arrow इनको हेड इंडिकेशन टर्न टू फ्लैशिंग ग्रीन। तो जैसे ही ट्रेन उधर पास हो रही है वैसे ही इनको भी TGT का जो इंडिकेशन है एरो ग्रीन हो जाता है, और इनको बजर और लाइट दोनों फ्लैशिंग लाइट आएगी और बजर आएगा, फिर AC के बटन प्रेस करेंगे और इनका भी बजर और लाइट बंद हो जाएगी। इनको भी समझ में आ जाएगा कि सेक्शन फर्स्ट ट्रेन का क्लियर हो गया। देन 19 SM टू पुट बैक होम सिग्नल टू नॉर्मल, ऑन कर देना है। SNK लाइट्स टू येलो, जो नॉर्मल सिग्नल नॉर्मल इंडिकेशन येलो हो जाएगा जो नॉर्मल में रहता है। TCF एरो हेड फ्लैशिंग ग्रीन इंडिकेशन टर्न्स ऑफ, जो फ्लैशिंग ग्रीन था वो भी बंद हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट देने के बाद। देन लाइन क्लोज इंडिकेशन लाइट्स अप येलो, और लाइन क्लोज इंडिकेशन नॉर्मल में आ जाएगा कि ब्लॉक सेक्शन क्लियर हो गया, लाइन क्लोज में ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट चला जाएगा। ओके, ये नॉर्मल वर्किंग है। सो लास्ट पॉइंट है आइटम नंबर 1 का SNOEK। अब SMX को जो अदर एंड स्टेशन में भी सब नॉर्मल हो गया तो इनको भी SNOEK इंडिकेशन इनका भी येलो हो जाएगा, और TGT एरो हेड फ्लैशिंग ग्रीन इंडिकेशन टर्न्स ऑफ, जो फ्लैशिंग ग्रीन आ रहा था वो बंद हो जाएगा। लाइन क्लोज इंडिकेशन लाइट्स अप, और इनको भी लाइन क्लोज इंडिकेशन आ जाएगा। सो ये जो नए ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है सब ऑटोमेटिक क्लियर होते हैं और इनका ऑपरेशन भी बहुत ही इजी है। ओके, सो फर्दर वी विल सी आइटम नंबर 2। सो नाउ ये जो आइटम नंबर 2 जैसा कि आपको हमने समरी में बताया है, अब ये आइटम नंबर 2 से लेके 12 तक पूरा ब्लॉक वर्किंग मैनुअल का डबल लाइन के बारे में है और बहुत छोटे छोटे पॉइंट है। इसमें लेफ्ट साइड कॉलम में जो आप देख रहे हैं वो है एग्जिस्टिंग रूल, और राइट साइड कॉलम में जो देख रहे हैं वो है एमेंडेड रूल। सो आप एमेंडेड वाला देखिए ध्यान से कि नया रूल क्या है, हमें वैसा ही काम करना है। सो फर्स्ट पॉइंट है फेल्योर ऑफ LSS। इन द फॉलोइंग केसेज ऑफ फेल्योर ऑफ LSS ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट शैल नॉट बी सस्पेंडेड। सो पुराने टाइम में ये क्लेरिफिकेशन नहीं रहता था, LSS फेल हो गया लेकिन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में लाइन क्लियर आ रहा है तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट वर्किंग सस्पेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा उसके अंदर एम्बिग्युइटी थी। अभी क्या है, इस अमेंडमेंट के द्वारा पूरा क्लियर हो गया, LSS फेल है लेकिन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे लाइन क्लियर हम ले सकते हैं, तो सस्पेंड नहीं करना है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। सो क्लियर है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, when block instrument is interlocked with LSS and LSS cannot be taken off even though line clear has been obtained on block instrument। मतलब हमारा जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है LSS से इंटरलॉक्ड है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में लाइन क्लियर हमने लिया है, लाइन क्लियर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट LSS ऑफ नहीं हो रहा है, यानी सिग्नल की प्रॉब्लम है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, तो हम ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को सस्पेंड नहीं करेंगे। नंबर फर्स्ट केस। सेकेंड केस, वेयर BI मीन्स ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट,
वेयर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इज इंटरलॉक्ड विथ आईवी, यानी अगर आईवी एरिया है और ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट आईवी सिग्नल से इंटरलॉक्ड है एंड लाइन क्लियर हैज बीन ऑब्टेन्ड ऑन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट बट एलएसएस कैन नॉट बी टेकन ऑफ, और ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे लाइन क्लियर लिया हुआ है लेकिन एलएसएस में प्रॉब्लम है, एलएसएस ऑफ नहीं हो रहा है, डिस्पाइट द ट्रैक सर्क्यूटिंग प्रोवाइडेड बियॉन्ड द एलएसएस and the axial counter provided at either end of block section are in working condition, जबकि हमारे axial counter section सब इंडिकेशन बराबर आ रहा है, वर्किंग कंडीशन है, फिर भी हम LSS ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में लाइन क्लियर आ रहा है. इन बोथ द केसेज LSS shall be treated as defective and PLCT shall be issued to Locopilot as authority to proceed, duly mentioning that line clear was obtained through block instrument. तो लोग इसमें हम ब्लॉक वर्किंग को सस्पेंड नहीं करेंगे, और जब PLCT देंगे LSS के लिए तो उसमें मेंशन करेंगे लाइन क्लियर वाज टेकन ऑन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट वेयर IBS इज वर्किंग. पहले क्या रहता था कि LSS फेल हो गया या IB फेल हो गया तो सबके लिए क्या करते थे, IB वर्किंग रोक देते थे. तो उसके लिए क्लेरिफिकेशन आ गया कि अभी अगर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में लाइन क्लियर आ रहा है तो आप LSS के लिए PLCT दे दीजिए, और अगर IB सिग्नल ऑफ कर सकते हैं तो आप ऑफ कर दीजिए. अगर ऑफ नहीं हो रहा है सो कोई बात नहीं, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लाइन क्लियर लिया है, कंबाइंड अथॉरिटी दे दीजिए. जो कंबाइंड अथॉरिटी देने का रूल है, LSS और IB दोनों के लिए आप कंबाइंड अथॉरिटी दे सकते हैं. और दूसरा चीज अमेंडमेंट क्या है, ये नीचे जो नोट दिया हुआ है भी इंपॉर्टेंट है नया रूल में, कि जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे हम लाइन क्लियर ले सकते हैं तो जो लाइन क्लियर इंक्वायरी वाला फॉर्म है T-A 1425 और दूसरा T-B 1425 लाइन क्लियर रिप्लाई मैसेज का फॉर्म है सेल नॉट बी डन, उसको फॉर्म भर के रिकॉर्ड में रखने की जरूरत नहीं है. जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे लाइन क्लियर नहीं ले सकते हैं, सिर्फ टेलीफोन काम कर रहा है, उस समय T-A 1425 और T-B 1425 भरना पड़ता है. ओके राइट. So let us see next. Item number 3, existing rule लेफ्ट साइड में है और नया रूल राइट साइड में है. So इसमें देखिए जो हमारे पेपर वर्क है उसको कम करने पे ध्यान दिया गया है सारे अमेंडमेंट में जो मैं देख रहा हूँ, और थोड़ा जो स्टेशन मास्टर का काम को कम करने के लिए कोशिश किया गया है. इसके पहले हमने LSS का फेल्योर देखा, अब आप देखिए IB का फेल्योर दिया है आइटम नंबर 3 में, फेल्योर ऑफ IB सिग्नल. तो जो अमेंडेड रूल है राइट साइड में उसको मैं देख के आपको बता रहा हूँ. ड्यूरिंग ऑल केसेज ऑफ IB सिग्नल फेल्योर ब्लॉक वर्किंग शैल बी सस्पेंडेड. जब IB सिग्नल फेल हुआ है तब ब्लॉक वर्किंग को सस्पेंड कर देना है, ब्लॉक वर्किंग को रोक देना है, मीन्स दोनों सेक्शन को एक मानेंगे. बिफोर डिस्पैचिंग ट्रेन यूजिंग ब्लॉक टेलीफोन. अब जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट सस्पेंड किया है तो हम अल्टरनेटिव कैसा लाइन क्लियर लेते हैं, प्राइवेट नंबर, ब्लॉक टेलीफोन, स्टेशन टू स्टेशन फिक्स टेलीफोन, रेलवे ऑटो फोन, BSNL लैंडलाइन या BHF सेट. इसमें देखिए कंट्रोल फोन निकाल दिया गया है. लेफ्ट साइड में आप देखेंगे पुराने टाइम में कंट्रोल फोन का रूल था तो हमने हाईलाइट किया है, इधर राइट साइड में कंट्रोल फोन निकाल दिया गया है, इसलिए लेफ्ट साइड में हमने रेड इंक में दिखाया है, कट कर दिया गया है, बाकी सब है. सेल कॉल आउट, और जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट सस्पेंड करेंगे तो आइडेंटिटी बताना है. कैसे? सेल कॉल आउट देयर स्टेशन नेम एंड आइडेंटिटी ईच अदर विथ देयर फुल नेम. सो स्टेशन मास्टर अपना पूरा नाम बताएंगे, स्टेशन का नाम बताएंगे. देन दे सेल क्रॉस चेक प्राइवेट नंबर्स गिवन फॉर लाइन क्लियर फॉर लास्ट 3 प्रीसीडिंग ट्रेन्स. तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन बढ़ाया गया है कि आप पिछले 3 गाड़ियों का प्राइवेट नंबर क्रॉस चेक करिए TSR से दोनों लोग बात करके, along with ट्रेन नंबर्स एंड देयर क्लियरेंसेज. ट्रेन नंबर होना चाहिए, उसका प्राइवेट नंबर क्या दिया है और उसका ब्लॉक सेक्शन का क्लियरेंस टाइमिंग क्या है, ये ओरल में हम फोन पे पूछ लेंगे. ड्यूली सर्किलिंग द प्राइवेट नंबर्स विथ रेड इंक इन TSR.
ये क्यों, पहले क्या रहता था, उसको पूरा मैसेज हमको टीएसआर में रीडिंग में एंट्री करना पड़ता था, तो उसको कम करके भाई जो प्राइवेट नंबर हम क्रॉस चेक कर रहे हैं उसको रेड पेन से सर्किल बना देना है। तो इससे क्या होगा, लिखने का काम कम हो जाएगा, बात करने में तो फ़ोन में आपको पूरा क्रॉस चेक करना पड़ेगा। After which SM shall obtain or grant line clear through established means of communication। जिस भी communication पे आप line clear ले रहे हैं, क्रॉस वेरीफाई 3 गाड़ियों करने के बाद, टीएसआर में सर्किल प्राइवेट नंबर को करने के बाद रीडिंग से फिर हम लाइन क्लियर लेंगे। और क्योंकि ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट सस्पेंडेड है, so duly filling all the particulars in T bar A 1425 and T bar B 1425। so दोनों SM X और Y T bar A 1425 और T bar B 1425 फिलअप करेंगे। तो ये ध्यान रखिए, जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे लाइन क्लियर लिया था तो ये टी बार ए और टी बार बी नहीं भरना पड़ा था, लेकिन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जब सस्पेंड करेंगे तो भरना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट आइटम नंबर 4 एंड 5, ये भी डबल लाइन का ही चल रहा है। सो एग्जिस्टिंग रूल लेफ्ट साइड में है, एमेंडेड रूल राइट साइड में है, तो आप एमेंडेड रूल वाले पे ध्यान लगाइए, मैं उसको बताऊंगा क्या चेंजिंग आया है वो आपको मैं बता दूंगा। आफ्टर ऑब्टेनिंग लाइन क्लियर फ्रॉम स्टेशन वाई, एसएमएक्स सेल प्रिपेयर पीएलसीटी। सो अभी टेलीफोन पे लाइन क्लियर ले लिया, प्राइवेट नंबर लेने के बाद पीएलसीटी बनाया, टी बार सी फॉर अप, टी बार डी फॉर डाउन इन डुप्लीकेट, एक कॉपी लोको पायलट का है, एक रिकॉर्ड कॉपी है, एंड अरेंज टू डिलीवर इट टू एलपी ड्यूली ऑब्टेनिंग द एक्नॉलेजमेंट इन स्टेशन कॉपी ऑफ पीएलसीटी। तो इसमें क्या चेंजिंग हुआ है कि हमको टी बार ए 1425 में साइन लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ जो पीएलसीटी का एक कॉपी रिकॉर्ड कॉपी है उस पर एक्नॉलेजमेंट लोको पायलट लेंगे, वो तो रिसीविंग का एक्नॉलेजमेंट है एक तरह से। देन नीचे जो आइटम नंबर 5 है, 4 ऊपर दिया है, 5 नीचे, एस एम एक्स यहाँ पर भी वही है, एस एम एक्स एंड वाई shall communicate timings of train entering block section and train out of block section in full। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइमिंग जो देते हैं ट्रेन इंटर ब्लॉक सेक्शन जो 3 बिल मार के बताते हैं, फुल में देना है कि 14 बार 10 आवर्स, 15 बार 10 आवर्स, and record in TSR in reading immediately and also inform the section controller। पहले क्या होता था, टी बार ए 1425 में भी पीएलसीटी वर्किंग में उसका ट्रेन इंटरिंग ब्लॉक सेक्शन और क्लियरेंस टाइमिंग एंट्री करना पड़ता था, तो अब टी बार ए 1425 और टी बार बी 1425 का काम हटा दिया, उसमें कॉलम जो चेंज किया है, सो उसमें अभी इंटरिंग टाइम और क्लियरेंस का नहीं है, सिर्फ कैंसिलेशन का रहता है। ओके, देन आइटम नंबर 6, 7 एंड 8, तो यहाँ पे 3 आइटम है आपको। राइट साइड में देखिए अमेंडेड रूल क्या है कि व्हेनेवर लाइन क्लियर इज कैंसिल्ड, सो कैंसिल किया है तो पहले क्या करते थे, टी बार ए 1425 और टी बार बी 1425 में डी कॉलम में बना रहता था कैंसिलेशन एंट्री करने के लिए। तो लाइन क्लियर अगर बाई चांस किसी कारण से कैंसिल हुआ है तो अभी भी एंट्री करना है टी बार ए 1425 और टी बार बी 1425 में, लेकिन डी कॉलम नहीं है जहाँ पे प्रोवाइडेड है, इस जिस जगह पे मेंशन है वहाँ करना है, डी कॉलम नहीं रहेगा अभी। देन आइटम नंबर 7 जो सेकंड है, after obtaining line clear from station master Y, SMX shall prepare PLCT in duplicate arrange to deliver to loco pilot duly obtaining the acknowledgement record का ही सेम बात कि अब लोको पायलट का साइन टी बार ए 1425 में नहीं लेना है, तो वही बात जहाँ जहाँ पे थी सबको अमेंड किया गया है। देन इसमें आइटम नंबर 8 सबसे नीचे वाला जो है, SMX and Y shall communicate timings of train entering, जो ट्रेन एंटरिंग ब्लॉक सेक्शन और ट्रेन आउट ऑफ ब्लॉक सेक्शन का था, टी बार ए 1425 टी बार बी 1420 नहीं करना पड़ेगा। सो कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं ओके अमेंडमेंट में, तो सिर्फ हमें टीएसआर में एंट्री करना है और कंट्रोलर को बताना है। ओके, देन नेक्स्ट आइटम नंबर 9, 10 एंड 11, ये भी डबल लाइन के हैं पूरे। सो राइट साइड में आप देखिए अमेंडेड रूल क्या है, व्हेन एलसी कैंसिल्ड, जब लाइन क्लियर कैंसिल किया है तो टी बार ए 1425 में डी कॉलम के बदले जो जगह दिया है वहाँ पे एंट्री करना है। देन नेक्स्ट आइटम नंबर 10, आफ्टर ऑब्टेनिंग एलसी फ्रॉम एसएमवाई
SMX सेल प्रिपेयर PLCT। सो इसमें भी वही बात किया है कि एक्नॉलेजमेंट TRA 1425 में लेने की ज़रूरत नहीं है। देन आइटम नंबर 11 सबसे नीचे वाला देखिए, SMX एंड Y। सो ये जो हम ट्रेन इंटरिंग ब्लॉक सेक्शन, ट्रेन आउट ऑफ ब्लॉक सेक्शन को भरते थे TRA और TRB 1425 में, वो ज़रूरत नहीं है। ये सब हम TSR में रीडिंग में एंट्री करना है। TRA और TRB 1425 में करने की ज़रूरत नहीं है, सेम रिपीट हुआ है। देन ये जो डबल लाइन का ब्लॉक वर्किंग मैनुअल का आइटम नंबर 12 है, When LC is cancelled, so LC पहले कैंसिल करने पे PLCT वर्किंग में D कॉलम में लिखते थे TRA 1425 में, अभी भी एंट्री करना है लेकिन D कॉलम उसका नाम नहीं है, जो भी कॉलम स्पेसिफाइड है लाइन क्लियर कैंसिलेशन का वहाँ पे लिखना है। ओके, सो ये सिंपल है अमेंडमेंट, यहाँ पे कुछ भी नया खास नहीं है, थोड़ा फार्म का जो फॉर्मेट चेंज हुआ है उसके हिसाब से काम करना है। देन आइटम नंबर 13 से लेके 23 तक ये ब्लॉक वर्किंग मैनुअल सिंगल लाइन टोकन लिस्ट का है। तो यहाँ पर भी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ क्या चेंजिंग है। सो फर्स्ट है अमेंडेड रूल में, देखिए फेल्योर ऑफ LSS, कि सिंगल लाइन में आप काम करते हैं और LSS फेल हुआ है। सो इन फॉलोइंग केसेज ऑफ LSS फेल्योर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट शैल नॉट बी सस्पेंडेड। सो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट कब सस्पेंड नहीं करेंगे? पहला पॉइंट, व्हेन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इंटरलॉक्ड विथ LSS एंड कैन नॉट टेकन ऑफ इवन दो LC टेकन ऑन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। सो अगर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में लाइन क्लियर आ रहा है, उसके बाद LSS को आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को सस्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपने देखा इसके पहले भी सेम वही है। नंबर 2 पॉइंट, व्हेन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इंटरलॉक्ड विथ IVS, direction of traffic is established and line clear obtained on block instrument but unable to take off LSS, यानी कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट IB सिग्नल से इंटरलॉक्ड है और लाइन क्लियर हमने ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में लिया है, उसके बाद भी LSS ऑफ नहीं कर पा रहे हैं और कंडीशन है कि एक्सियल काउंटर पूरा काम कर रहा है, ऑक्यूपाइड फ्री सब दिखा रहा है, तो उस समय हम ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को सस्पेंड नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, ओनली LSS को डिफेक्टिव ट्रीट करेंगे, LSS के लिए PLCT देंगे, और लाइन क्लियर हमने क्योंकि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे लिया है इसलिए हमको फिर TRA 1425 और TRB 1425 नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि हमने ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को सस्पेंड नहीं किया है। ओनली थिंग PLCT में लोको पायलट के लिए इंडोर्स करना है कि लाइन क्लियर वाज टेकन ऑन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, ओनली LSS फेल्योर है। और फेल्योर ऑफ IVS, जब IV सिग्नल फेल होगा तो उसमें सभी केसेज में ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को सस्पेंड किया जाएगा। सो ये क्लियरिटी है, क्लियर होना चाहिए आपको। सिंगल लाइन में IV सिग्नल कम ही है, फिर भी ये हम डबल लाइन में भी जैसा आपने देखा वैसा सिंगल लाइन में भी सेम रूल बनाया है। नेक्स्ट आइटम नंबर 14, बिफोर एक्चुअली डिस्पैचिंग ए ट्रेन यूजिंग ब्लॉक टेलीफोन। अब समझो कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में लाइन क्लियर नहीं लिया है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट सस्पेंड किया है, तो क्या होगा, हम ब्लॉक टेलीफोन या स्टेशन टू स्टेशन फिक्स टेलीफोन, बाकी जो टेलीफोन है सब में किसी में भी प्राइवेट नंबर ले सकते हैं। कंट्रोल टेलीफोन को यहाँ भी डिलीट किया गया है, अमेंडेड रूल में कंट्रोल फोन नहीं है। ओके, देन X एंड Y सेल कॉल आउट, तो यहाँ भी लास्ट 3 ट्रेन का पर्टिकुलर्स, ट्रेन पर्टिकुलर्स, प्राइवेट नंबर क्या है उसका और क्लियरेंस टाइमिंग क्या है क्रॉस चेक करेंगे, और TSR में वो प्राइवेट नंबर जो क्रॉस चेक किया उसको हम रेटिंग से सर्किल करेंगे। लास्ट पैराग्राफ देखिए, आफ्टर विच SM सेल ऑब्टेन ग्रांट लाइन क्लियर थ्रू एस्टेब्लिश्ड मींस ऑफ कम्युनिकेशन। सो अब यहाँ पे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट सस्पेंडेड है, सो इसलिए through established means of communication, duly filling all particulars in the line clear inquiry and reply forms TRA 1425 and TRB 1425
5। सो जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट सस्पेंड करते हैं, क्योंकि आईवी फेल है तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट सस्पेंड होगा, सो उस केस में हमको लाइन क्लियर इंक्वायरी और लाइन क्लियर रिप्लाई वाले जो पीएलसीटी हैं दोनों को भर के रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। देन आइटम नंबर 15 एंड 16, सो दोनों एक ही दिया है ऊपर नीचे। सो ऊपर वाला क्या है, आइटम नंबर 15, आफ्टर ऑब्टेनिंग लाइन क्लियर फ्रॉम स्टेशन वाई SMX सेल प्रिपेयर PLCT। यहाँ पे क्या किया है, T/A 1425 में, क्योंकि अब सिग्नेचर लोको पायलट लेने की जरूरत नहीं है, तो जहाँ जहाँ T/A 1425 में साइन लेने की बात थी वहाँ वहाँ ये अमेंडमेंट रिपीट किया गया है। देन आइटम नंबर 16 नीचे, इसमें भी क्या है, SMX एंड वाई सेल कम्युनिकेट, जो पहले अब PLCT हम दे रहे हैं लोको पायलट को, लेकिन T/A 1425 भी भर रहे हैं, T/B 1425 भी भर रहे हैं, लेकिन उनका फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो उसमें ट्रेन इंटरिंग ब्लॉक सेक्शन और ट्रेन आउट ऑफ ब्लॉक सेक्शन वाला टाइमिंग डालने का कॉलम नहीं है, तो उसको भरने का जरूरत नहीं है, सिर्फ TSR में रेडिंग में एंट्री करेंगे और कंट्रोलर को सूचित करेंगे। ओके, नेक्स्ट आइटम नंबर 17, 18, 19, तीन आइटम यहाँ पे दिया गया है। व्हेन लाइन क्लियर कैंसिल, अब लाइन क्लियर कैंसिल किया तो T/A 1425 और T/B 1425 में इसकी एंट्री करना पड़ता है LC कैंसिलेशन का, तो वो एंट्री करना है, लेकिन कॉलम डी नहीं है, वो स्पेसिफाइड पेज जहाँ पे पैराग्राफ बना है वहाँ पे एंट्री करेंगे। देन सेकेंड देखिए, इसमें आइटम नंबर 18, आफ्टर गेटिंग लाइन क्लियर फ्रॉम स्टेशन मास्टर 1, सो ये जो लोको पायलट का T/A 1425 में साइन लेने का अब जरूरत नहीं है। किस में लेना है साइन, वही जो PLCT दे रहे हैं उसके रिकॉर्ड कॉपी में एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे रिसीव्ड का। लास्ट में है अगेन SMX, ये T/A 1425 में और T/B 1425 में ट्रेन एंटरिंग ब्लॉक सेक्शन और ट्रेन आउट ऑफ ब्लॉक सेक्शन का टाइमिंग एंट्री करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ TSR में रेडिंग एंट्री करना है। तो बहुत सारे सेम रूल रिपीट हुए हैं, उसको एक बार आप ध्यान ले लीजिए कि ट्रेन एंटरिंग और ट्रेन आउट ऑफ ब्लॉक सेक्शन T/A 1425 में ज़रूरत नहीं है, कैंसिलेशन का एंट्री करेंगे, लेकिन डी कॉलम नहीं है, जहाँ कॉलम है वहाँ करेंगे। T/A 1425 में लोको पायलट का साइन लेने का ज़रूरत नहीं है, बस यही मेन रूल है इसके डबल लाइन। देन आइटम नंबर 20, 21, 22, 23, ये 1, 2, 3, 4, ये चार आइटम एक ही जगह दिया हुआ है, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं। जैसे जो फर्स्ट है इसमें राइट साइड जो अमेंडेड रूल में आप सबसे ऊपर देखिए, व्हेन LC इज कैंसिल्ड, LC कैंसिलेशन डी कॉलम के बदले जहाँ जगह है वहाँ करेंगे। सेकंड देखिए आइटम नंबर 21, जो LP का सिग्नेचर लेने का है T/A 1425 में लेने का जरूरत नहीं है, बल्कि PLCT के रिकॉर्ड कॉपी स्टेशन कॉपी में साइन लेंगे। तीसरा देखिए आइटम नंबर 22, X एंड Y कम्युनिकेट ट्रेन एंटरिंग ब्लॉक सेक्शन आउट ऑफ ब्लॉक सेक्शन, अब ज़रूरत नहीं है T/A और T/B में भरने की। तो लास्ट कॉलम देखिए, लाइन के जो कैंसिल करेंगे तो डी कॉलम नहीं है, बल्कि स्पेसिफाइड प्लेस में एंट्री करेंगे। ओके, नेक्स्ट आइटम नंबर 24, ये जो आइटम नंबर 24 है, ये जो नया ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है SSBPAC और UFSBI के बारे में दिया है, और ये डबल लाइन के लिए दिया है। तो इसमें लेफ्ट साइड में दिया है LSS फेलियर होने का रीजन, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। और राइट साइड में दिया है एक्शन टू बी टेकन, यानी कि हमारे स्टेशन में जो नए ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं। सो डबल लाइन में फर्स्ट पॉइंट देखिए, काज ऑफ फेलियर ऑफ LSS, और राइट साइड में क्या है, एक्शन टू बी टेकन। Point 1, LSS unable to take off when line clear obtained through block instrument where no IVS, यानी IV एरिया नहीं है, लाइन क्लियर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में आया लेकिन LSS को ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा आपने पीछे रूल में देखा है, सेम बात यह है कि ब्लॉक पैनल शैल नॉट बी सस्पेंडेड, यानी ब्लॉक पैनल को सस्पेंड करने का जरूरत नहीं है, ओनली LSS डिफेक्टिव है और PLCT दे के लोको पायलट को ट्रेन को भेज सकते हैं। PLCT क्या है, ATP है, और LSS को ऑन में पार करने के लिए अथॉरिटी है, IV सेक्शन नहीं है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, व्हेन LSS कैन बी क्लियर्ड विदाउट ऑब्टेनिंग लाइन क्लियर, तो जैसा आप लोग जानते हैं LSS को हम टेस्ट करते हैं ना बिना लाइन क्लियर लिए, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में बिना लाइन क्लियर लिए, ये IV एरिया नहीं है,
तो एलएसएस को हमने ऑफ किया, तो बिना लाइन क्लियर के लिए अगर ऑफ हो रहा है तो क्या करना है? सो राइट साइड में एक्शन टू बी टेकन, ब्लॉक पैनल शैल बी सस्पेंडेड, क्योंकि ये तो सीरियस मैटर है, बिना लाइन क्लियर लिए एलएसएस ऑफ हो रहा है, तो ब्लॉक पैनल शैल बी सस्पेंडेड, LSS should be considered failed and failure to be informed to SNT staff at once. Action to be taken as mandated against 4.1.14. तो 4.1.14 का मीनिंग क्या है कि LSS को ऑन में रखना चाहिए। जैसे LSS ऐसे ही बिना लाइन क्लियर लिए ऑफ हो रहा है तो उसको हमें ऑन में रखना चाहिए, और अगर मान लीजिए ऑन में नहीं हम रख पा रहे हैं तो वहाँ एक रेलवे एम्प्लॉय डिप्यूट करना चाहिए स्टाफ हैंड सिग्नल लेकर के खड़ा रहने के लिए। दूसरा बात, अगर कोई ट्रेन हम रिसीव कर रहे हैं तो होम आप स्टार्टर को मत ऑफ करिए, ताकि होम सिग्नल कासन में रहेगा, और एम्प्लॉय भी डिप्यूट किया है ताकि ट्रेन LSS को ऑफ समझ के चली ना जाए, इसलिए ये सब अरेंजमेंट करना चाहिए। वही है रूल नंबर 4.1.14, जब आएगा तो आप यही समझना है। Point number 3, LSS does not restore to on position on entry of train into block section। यानी हमने ट्रेन स्टार्ट किया, LSS गाड़ी पार करके चली गई ब्लॉक सेक्शन में, लेकिन क्या हुआ? LSS रेड नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है? LSS बराबर फंक्शन नहीं कर रहा है। सेम एक्शन ब्लॉक पैनल सस्पेंड, यानी ऊपर जो एक्शन लिया है ब्लॉक पैनल सस्पेंड करना है, SNT इन्फॉर्म करना है, LSS को फेल मानना है और उसको अरेंज करना है 4.1.14 के हिसाब से। नंबर 4, व्हेन LSS अनेबल टू टेक ऑफ IV सेक्शन, ये 4 पॉइंट दिया है, IV एरिया है, IV एरिया में है LSS को हम ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, डिस्पाइट एगिल काउंटर ट्रैक सर्क्यूट आर इन वर्किंग कंडीशन एंड SM कैन इंश्योर दैट ब्लॉक सेक्शन बिटवीन LSS एंड IVS इज फ्री। यानी हमारा एगिल काउंटर सेक्शन दिखा रहा है कि फर्स्ट सेक्शन फ्री है, और IB के आगे जो एडेक्वेट डिस्टेंस 400 मीटर रहता है वहाँ तक फ्री हमको दिखा रहा है एगिल काउंटर और ट्रैक सर्क्यूट के माध्यम से, फिर भी हम LSS को ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। यानी सेक्शन कंफर्म है कि क्लियर है और इंडिकेशन है, फिर भी LSS ऑफ नहीं हो रहा है। तो इस केस में ब्लॉक पैनल शैल नॉट बी सस्पेंडेड, तो ब्लॉक पैनल को सस्पेंड नहीं करना है, सिर्फ LSS को डिफेक्टिव मानना है, PLCT देना है लोको पायलट को, मेंशनिंग दैट लाइन क्लियर टेकन ऑन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, और ब्लॉक पैनल हमने सस्पेंड नहीं किया तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लाइन क्लियर लिया है तो हमको TBAR 1425 TBAR 1425 भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देन नेक्स्ट IVS फेल्योर। अब समझो LSS की बात हो गई, अब मान लीजिए कि IV सिग्नल फेल्योर है, तो इसमें 3 पॉइंट दिया है आइटम नंबर 24 में। When unable to take off IVS after line clear taken on block instrument, block instrument line clear लेने के बाद भी हम IV सिग्नल को ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो IV के लिए जैसा पहले भी अमेंडमेंट में आपने देखा रूल क्या है, IV सिग्नल ऑफ नहीं हो रहा है तो इट इज सीरियस, ब्लॉक पैनल शैल बी सस्पेंडेड, तब ब्लॉक पैनल को सस्पेंड कर देना है और कहने का मतलब कि ब्लॉक वर्किंग रोक दी जाएगी। IVS considered as failed and informed to SNT staff immediately, action to be taken as 4.1.14। यानी कि IV सिग्नल को ऑन में रखने का कोशिश करेंगे, और तो वो सारा प्रिकॉशन 4.1.14 का है। When IVS can be cleared, और जब बिना लाइन क्लियर लिए अगर IV सिग्नल को ऑफ कर सकते हैं वो भी सेम सीरियस है, ब्लॉक वर्किंग विल बी सस्पेंडेड, बोथ सेक्शन विल बी ट्रीटेड एज वन सेक्शन एंड इन्फॉर्म टू SNT स्टाफ, और एक्शन एज पर 4.1.14 मीन्स उस सिग्नल को ऑन में रखने का कोशिश करना है, और उसके पीछे के सिग्नल को कभी भी ऑफ करना है तो सिर्फ कासन में ऑफ होना चाहिए, वैसा इंश्योर करना चाहिए। नंबर 3, IVS does not restore to on position on entry of train into block section। यानी ट्रेन IV सिग्नल पास करके जैसे ही सेकंड सेक्शन में इंटर करती है तो IV पुटबैक ऑन हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए, तो ये भी सीरियस मैटर है, ब्लॉक पैनल सस्पेंड कर दिया जाएगा, बोथ सेक्शन को एक मान के हम ट्रेन चलाएंगे, SNT को इन्फॉर्म करेंगे और प्रिकॉशन लेंगे। ओके, सो ये IB के लिए है सस्पेंड करना पड़ता है, LSS के लिए है कि उसमें अलग अलग केसेस है जैसा आपने देखा।
देन आइटम नंबर 25, आइटम नंबर 25 किसके बारे में है? पीएलसीटी वर्किंग के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं पीएलसीटी वर्किंग के बारे में जो फॉर्मेट चेंज हुआ है उसी लिए ये थोड़ा 2-4 पॉइंट दिया है, आप देख लीजिए ध्यान से। सेंडिंग स्टेशन एक्स, जो स्टेशन मास्टर एक्स है वाई को ट्रेन भेज रहा है, तो पीएलसीटी वर्किंग में क्या रूल फॉलो करते हैं? नंबर 1, एस एम एक्स टू फिल नेम ऑफ एस एम वाई। तो ये जो टी बार ए 1425 जैसा कि आप लोग जानते हैं उसमें लाइन क्लियर लेते समय हम एस एम वाई का नेम, स्टेशन नेम, मोड ऑफ कम्युनिकेशन पूरा फिल करते हैं, वैसा फिलअप करेंगे। और एस एम वाई क्या करता है? एस एम वाई टू फिल रिलेवेंट कॉलम्स एच इंश्योर्ड विथ एस एम एक्स इन लाइन क्लियर रिप्लाई पोर्शन ऑफ टी बार बी 1425। Then point number 3, SMX to cross check with SMX last train date its clearance। TRA 1425 में वो भी कॉलम भरना है कि इसके पहले की जो ट्रेन थी उसके लिए उसका ट्रेन पर्टिकुलर्स क्या था, क्लियरेंस टाइमिंग क्या था, एंड फुल डिस्क्रिप्शन एंड रिकॉर्ड इन TRA 1425। मतलब जो ट्रेन में भेज रहा हूँ इसके पहले वाली गाड़ी का पर्टिकुलर क्या है और वो कब क्लियर हुई है वो भी भरना है। और 4 पॉइंट, एस एम वाई क्या करता है? ही विल फिल रिलेवेंट कॉलम एज कम्युनिकेटेड विद SMX इन टी बार बी 1425 इफ लाइन इज क्लियर इंश्योर लाइन क्लियर। एलसी गेट्स, लाइन क्लियर देर है तो एलसी गेट इंश्योर करना है। और फिर ग्रांट परमिशन विथ प्राइवेट नंबर एंड रिकॉर्ड इन टी बार बी 1425। देन पॉइंट नंबर 5, SM shall record the details of private number and line clear receipt time in the TBRA 1425 means as per column हमें एंट्री करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, on basis of TBRA 1425 prepare PLCT, अप है तो TBRC 1425, डाउन है तो TBRD 1425 इन डुप्लीकेट, एक लोको पायलट को देना है, एक रिकॉर्ड कॉपी, और उसी में रिसीविंग का एक्नॉलेजमेंट लोको पायलट से लेना है। सो ये भी नॉर्मल अमेंडमेंट है, इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, देन आइटम नंबर 26 कुछ भी नहीं है, उसमें एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि फॉर्म्स टी बार ए 1425, टी बार बी 1425, टी बार सी 1425 एंड टी बार डी 1425 आर मॉडिफाइड अंडर एस आर 14.25.2। तो ये जो अमेंडमेंट स्लिप नंबर 16 आया था, ये 7 GNSR का लास्ट अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट स्लिप नंबर 17 जो यूनिफाइड SR रेलवे बोर्ड ने जारी किया, जिसका वीडियो आप लोग देख चुके हैं। तो उसके पहले आया था अमेंडमेंट नंबर 16। तो इसमें पीएलसीटी जो फॉर्म्स चेंज किए गए थे उसका फॉर्मेट भी दिया है। तो इसमें दिया है कि जो SR 1425 है पीएलसीटी वाला, तो जो नया फॉर्मेट है वही यूज करना चाहिए। ओके, सो आई थिंक आपने ये सारे 26 आइटम्स अच्छी तरह समझा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड लास्टली, thank you so much for spending your valuable time. Please share this video with your friends and WhatsApp group. And if you are new, यदि आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाया करेगा। थैंक यू सो मच।